कबीरा तेरी दुनिया में देखी उल्टी रीत, अनपढ़ ढोंगी राज करे और शिक्षित मांगे भीख। आप सभी लोगों का आपके इस प्रतिष्ठित YouTube चैनल रोजगार का प्लेटफॉर्म में मैं राहुल सर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं राहुल आपको आपके इस चैनल पर मैथ पढ़ाता हूं। चलिए, ग्रुप डी का सेशन चल रहा है। ग्रुप डी के पेपर में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं हम नंबर सिस्टम में ये देख रहे हैं। पिछले क्लासों में हमने तरह तरह के क्वेश्चन को देखा और आज जो मैं क्वेश्चन नया लेकर के आया हूं उसमें 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न है। तो 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, इस पर कैसे प्रश्न बनता है वो हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहली चीज, जैसे मैं आपसे कहूं कि ये 12 है तो आप कहेंगे हाँ माट साहब ये तो 12 है। मैं कहूं ये कितने अंक का है तो आप कहेंगे माट साहब ये 2 अंक का है। मैं कहूं 12 को जरा पलटिए तो जैसे ही 12 को पलटेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 21। मैं कहूं इनके बीच का अंतर कितना आया तो आप कहेंगे इनके बीच का अंतर माट साहब 9 आया। कितना आया, 9 आया। क्लियर है। 2 अंकों की कोई संख्या, ये देखिए मूल संख्या है, ये क्या है आपका मूल संख्या है। और ये वाला क्या है, आपकी पलटी हुई संख्या है। ये क्या है, आपकी पलटी हुई संख्या है। ठीक ना। तो जब मूल संख्या को हमने पलट दिया तो 21 हो गया और पलटी हुई संख्या में से जब हम इस मूल संख्या को घटा रहे हैं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 9 का। और आपका सवाल यह है कि 2 अंकों की संख्या एवं उस संख्या के अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदैव किससे विभाज्य होगा। तो आप देख लीजिएगा 9 आया है तो 9 9 से ही कटेगा, न तो 10 से कटेगा, न तो 11 से कटेगा, न तो 6 से कटेगा। यह निश्चित है, ये 100% सत्य है। ये सत्य बदलने वाला नहीं है कि यदि कोई 2 अंकों की संख्या है और उसको पलट कर एक नई संख्या बनाते हैं तो इन संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा वो सदैव 9 से विभाज्य होगा। किससे विभाज्य होगा, 9 से। कोई भी आप संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 83। जैसे मान लिया हमने ले लिया 83। अब मैं कहूं प्यारे बच्चों 83 को पलटिए तो 83 को पलटेंगे तो 38 बन जाएगा। मैं कहूं कि जो मूल संख्या है और जो पलटी हुई संख्या है इनके बीच का अंतर देखिए कितना आएगा। तो इनके बीच का अंतर जो भी आएगा वह 9 से 100% कटेगा। आप देख लीजिएगा 13 में से 8 गया 5, 7 में से 3 गया 4, कितना आ गया, 45 आ गया। तो 45 आप देख पा रहे होंगे 9 से पूरा पूरा कट रहा है। तो आप आज यहां पर एक नियम सुन के जाइएगा। आज आप यहां पे एक नियम सुन के जाइएगा। वो नियम क्या है सुनिएगा। वो नियम क्या है, 2 अंकों की कोई संख्या, नियम क्या है सुन लीजिएगा। 2 अंकों की कोई संख्या और उसको पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदैव 9 से विभाज्य होगा। कोई भी 2 अंकों की संख्या और उसको पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदैव 9 से विभाज्य होगा। अंतर सदैव 9 से विभाज्य होगा। अंतर किससे विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। और उसका जो योग है प्यारे बच्चों वो 11 से विभाज्य होगा। जो योग है वो किससे विभाज्य होगा, 11 से विभाज्य होगा। ये दोनों बातें एकदम सत्य हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक ना। अब सुनिए इनके अंदर का और क्या खेला है इसको सुनिएगा। इनके अंदर का और क्या खेला है इस बात को जरा सुनिएगा। ये तो हो गया। अब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 12 को पलटेंगे 21 होगा। मैं कहूं इनके बीच का अंतर कितना आएगा तो 9 आएगा। ये जो अंतर 9 आ रहा है ये इनके बीच, इन संख्याओं के अंकों के बीच के अंतर पर डिपेंड कर रहा है। इन संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना है। संख्या ये आपका 12 था
पलटा तो 21 हो गया। मैं कहूं 21 में 2 है और 1 है, इन अंकों के बीच का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे कि माठ साहब अंतर 1 है। यदि इनके बीच का अंतर 1 है, संख्या के अंकों के बीच का अंतर 1 है, तो इन संख्याओं का अंतर जो आएगा वो 9 आएगा। यदि इनके बीच का अंतर 2 है तो संख्याओं का अंतर 9 दूना 18 आएगा। यदि संख्या के अंकों के बीच का अंतर 3 है तो संख्याओं का जो अंतर है वो 9 त्रिक 27 आएगा। कहने का मतलब ये है कि ये 1 2 3 4 5 ये जितना डिफरेंस आएगा ये उतना ही 9 का मल्टीपल होता जाएगा। जैसे हमने एक संख्या लिख लिया 83, मैंने कहा 83 को पलटिए तो आप कहेंगे 38, ठीक ना। मैं कहूं इनके बीच का डिफरेंस कितना आएगा, तो इनके बीच का जो भी डिफरेंस आएगा आपको मालूम है वो 9 से कटेगा। अब डिफरेंस कितना आएगा, तो देखिए इनके अंकों का अंतर कितना है, 8 में से 3 गया 5, इनके अंकों का अंतर 5 है, तो यहां तो 9 का मल्टीपल ही आएगा, इनका अंतर 9 का मल्टीपल आएगा। कौन सा मल्टीपल आएगा, ये 5वां मल्टीपल आएगा, यानी यहां पर 9 पचे 45 आएगा। कितना आएगा, 9 पंजे 45 आएगा। बात समझ में आ रही है। यदि मैं लिख दूं 75, ये भी 2 अंकों की संख्या है, जब 75 को मैं पलटूंगा तो ये हो जाएगा 57, ये हो जाएगा 57। अब मैं कहूं इनके बीच का अंतर कितना आएगा, तो इनके बीच का अंतर 9 का ही मल्टीपल आएगा। वो 9 का कौन सा मल्टीपल होगा, तो इनके अंकों का अंतर बता देगा। 7 और 5 में कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 का अंतर है, तो यहां पे 9 दूना 18 का अंतर आएगा, 9 दूना 18 का अंतर आएगा। जैसे ये 93 है, 93 को मैं पलटूंगा तो ये हो जाएगा कितना, 39। मैं कहूं इनके बीच का अंतर कितना होगा, तो इनके बीच का अंतर 9 का मल्टीपल होगा, 9 से कटने वाला नंबर होगा। वो 9 का कौन सा मल्टीपल होगा, तो आप 9 और 3 में अंतर देखिए, 9 और 3 में कितने का अंतर है, 6 का, तो यहां पे 9 छंग कितने का अंतर आएगा, 54 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 54 का अंतर आएगा। बस इतनी सी बात समझनी है, और ये टाइप आप केवल ऑप्शन से लगा देंगे। जितना भी मैं आपको सवाल दूंगा सब के सब आप चाहेंगे तो ऑप्शन से आपका लग जाएगा, ठीक ना। तो आप यहां पर एक चीज याद रख लीजिएगा कि 2 अंकों की कोई संख्या और उसको पलटकर बनाई गई संख्या के बीच का जो अंतर है वो सदैव 9 से कटेगा, और उनका जो योग होगा, उनका जो योग होगा वो सदैव 11 से कटेगा। जैसे देखिए अंतर कितना आया, 54, तो 54 9 से कटेगा। मैं कहूं इनका योग बताइए, तो 9 और 3 11, 9 और 3 11 1 12, 121 आया, 121 11 से कटेगा। इधर देखिए 7 5 12, 7 5 12 और 1 13, 132 देख लीजिएगा 11 से कटता है। इधर देखिए 8 3 11, 8 3 11 1 12, 121 देख लीजिएगा 11 से कटता है। तो ये सभी के सभी नंबर 11 से कट रहे हैं। योगफल 11 से कटेगा, अंतर 9 से कटेगा। चलिए अब इस सवाल को देखिए, यदि 2 अंकों की किसी संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर उलटने पर प्रदत्त संख्या यानी प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 है। अब हमारी बात समझिएगा, 2 अंकों की कोई संख्या, मान लीजिए एक्स वाई है, इनको पलटेंगे तो ये वाई एक्स हो जाएगा। इनके बीच का जो अंतर है सवाल में दे रखा है 27 है। मैंने बताया कि 2 अंकों को जब पलट कर एक नई संख्या बनाएंगे और इनके बीच का अंतर हमेशा 9 से कटने वाला नंबर होगा, 9 का मल्टीपल होगा। तो यहां पे अंतर दे रखा है 27, अंतर कितना है, 27 है। अब देखो तो उन संख्या का अंतर क्या होगा, उन संख्या के अंकों का, सवाल ये होना चाहिए, उन संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, यानी इन संख्या के अंकों का अंतर आपको बताना है। तो ये 9 का कौन सा मल्टीपल है, 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, तीसरा मल्टीपल है। तो संख्या चाहे कुछ भी हो उसके अंकों का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। अंकों का अंतर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक, ये सवाल देखिए, एक द्विअंकी संख्या के अंकों को परस्पर बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। एक द्विअंकी संख्या है, ये 2 अंकी संख्या है, मान लीजिए, इनको परस्पर पलटने के बाद पलट दिया, वाई एक्स कर दिया, ये मूल संख्या है
और ये बदली हुई संख्या है। बदलने के बाद प्राप्त संख्या मूल संख्या से 45 अधिक है। ये जो प्राप्त संख्या है, ये जो है, ये हमारे इस मूल संख्या से, ये हमारे मूल संख्या से कितना अधिक है? 45 अधिक है, 45 प्लस है। और कह रहे अंकों के बीच का अंतर 5 है। जाहिर सी बात है, ये 9 × 5 = 45, 9 का 5वां मल्टीपल है, तो अंतर भी कितने का होना चाहिए? 5 का होना चाहिए। ठीक ना? ठीक। अब क्या करें? तो मूल संख्या क्या है? तो आपको वह मूल संख्या बताना है। ऑप्शन 16 है, 27 है, 38 है। चलिए मान लीजिए ऑप्शन 16 है। जब इसको पलटेंगे, 16 को जब पलटेंगे, देखिए 16 को जब पलटेंगे तो कितना बनेगा? 61 बनेगा। इनके बीच का अंतर देखिएगा कितना होगा? 11 में से भाई 6 में से 1 गया 5, तो यहां पर अंतर कितने का आएगा? 45 का आएगा। क्लियर है? या आप इसको ऐसे समझिए, जैसा आपका प्रश्न बोल रहा है वैसे भी आप कर सकते हैं। देखिए 16 ले लिया, इनके अंकों का अंतर कितना है? 5 का, तो 9 × 45 में जोड़ देंगे तो ये पलट जाएगा। ये पलट के कितना हो जाएगा? 16 61 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा 27, 7 और 2 में कितने का अंतर है? 5 का, तो 9 × 45 इसमें भी जोड़ देंगे तो ये भी पलट जाएगा। ये 27 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अगला देखिए 38 है, 8 और 3 में 5 का अंतर है, तो 9 × 45 इसमें भी जोड़ दीजिएगा तो ये भी पलट जाएगा। ये 38 जो है कितना हो जाएगा? 83 हो जाएगा। तो क्या ऐसे एक उत्तर आ रहे हैं? क्या ऐसे में मेरा एक उत्तर आ रहा है? क्या मैं कहूं कि ये मूल उत्तर या मूल संख्या 38 होगा? 38 भी हो सकता है, 27 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है। 38, 27, 16 कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? निर्धारित नहीं कर सकते कि कौन सा ही उत्तर सही होगा। केवल इस स्टेटमेंट से मैं ये नहीं बता सकता कि 16 होगा कि 27 होगा कि 38 होगा। यहां तीनों के तीनों उत्तर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। अगला, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है। ठीक ना? अगर संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो उल्टी संख्या 9 से बढ़ जाती है, तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन आपके पास चारों है। जो भी संख्या है उसके अंकों का योग 11 है, तो 8 × 5 कितना होता है? 13, ये तो नहीं होगा। 7 × 2 = 9, ये भी नहीं होगा। 6 × 5 = 11 और 5 × 6 = 11। या तो उत्तर सी होगा या तो उत्तर डी होगा, क्योंकि सवाल में बोला कि जो भी संख्या होगा उसके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, मान लीजिए मैंने 65 ले लिया। अब कह रहा है अगर संख्या को परस्पर पलट दिया जाए तो 65 को यदि मैं पलटूंगा तो कितना हो जाएगा? 56। परस्पर पलट दिया जाए तो संख्या 9 बढ़ जाती है। आप मुझे बताइए 65 को पलट रहा हूं तो बढ़ रही कि घट रही है? तो आप कहेंगे मात्रा भी तो घट गया। सवाल में कह रहा है पलटने पर 9 बढ़ना चाहिए, संख्या को पलटने पर 9 बढ़ना चाहिए, मतलब ये वाला तो नहीं होगा। अब आपका उत्तर कौन सा सही होगा? यही वाला होगा, क्योंकि 56 वह संख्या है जिसके अंकों का योग 11 भी है, और इसको पलटेंगे तो ये कितना होगा? 65। जब पलटेंगे तो देखिएगा ये 9 बढ़ जाएगा। 65 56 से कितना बढ़ जाएगा? 9 बढ़ जाएगा। तो आपका उत्तर कौन सा सही होगा? डी वाला। एक सवाल देख लीजिए, ये है एक 2 अंकों की संख्या, उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दें तो उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योगफल क्या है? एक 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योगफल का जो भी हमारी संख्या होगी वह योगफल का 3 गुना होगा। मान लीजिए हमारी संख्या 11 है, हमने अपनी संख्या को क्या मान लिया? 11। तो जो 2 अंकों की जो हमारी संख्या होगी वह अंकों के योगफल का 3 गुना होगा। या अंकों का योगफल पूछा है, मान लो योगफल 11 है तो इसका 3 गुना हमारी संख्या होनी चाहिए। तो संख्या कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। अब 33 में जो भी संख्या होगी उसमें 45 जोड़ने पर उनका स्थान आपस में बदल जाएगा। आप बताइए 45 किसी संख्या में कब जोड़ेंगे? हम 45 किसी संख्या में तभी जोड़ेंगे जब उसके अंकों का अंतर 5 आना चाहिए। अंकों का अंतर 5 आएगा तभी 45 जोड़ने पर वह संख्या पलटेगा। 36 जोड़ने पर, 9 चौका 36, 36 जोड़ने पर कब पलटेगा? जब संख्या के अंकों का अंतर 4 आएगा।
18 जोड़ने पर किसी संख्या में कोई संख्या कब पलटेगा? जब उसके संख्या के अंकों का अंतर 9 दूना 18 2 होगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये तो हमारा होगा नहीं। ठीक है, अब हम दूसरा ऑप्शन ले 9। यदि 9 ले लिया तो 9 का 3 गुना होता है 9 त्रिक 27, तो संख्या हमारी हो गई 27। अब 27 में देखिए अंकों का अंतर कितना है? 5 है। तो 9 पचे 45, इसमें जैसे ही जोड़ेंगे ये पलट जाएगा, 100% पलट जाएगा। इसका मतलब आपके सवाल का जो उत्तर होना चाहिए था वो कितना होना चाहिए था? 9 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? 9। क्लियर है? ये सवाल देख लीजिए, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम है। 2 अंकों की एक संख्या है, उसमें इकाई के स्थान पर जो अंक होगा, उसमें इकाई के स्थान पर जो अंक होगा वो दहाई के स्थान पर अंक के 2 गुने से 1 कम होगा। तो देखो दहाई पर 5 है, यहां इकाई पर 9 है। क्या 9 5 के 2 गुने से 1 कम है? तो आप कहेंगे हाँ मास्टर साहब, 5 दूना 10 1 कम है, 2 दूना 4 1 कम है, 3 दूना 6 1 कम है, 4 दूना 8 1 कम है। इस स्टेटमेंट से यहां तक का जो स्टेटमेंट है उससे चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसके आगे का सवाल पढ़िए। यदि इकाई और दहाई के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम हो जाती है। इसका मतलब समझो, जैसे मान लो ये ऑप्शन 59 हमने ले लिया, सपोज करो हमने 59 ले लिया। जब इसको पलटूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। पलटूंगा तो 95 हो जाएगा। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो हमने बदल दिया, इकाई और दहाई को हमने बदल दिया आपस में। तो जो नई संख्या, यही नया है, जो नई संख्या है करे वो मूल संख्या के बीच का जो अंतर है, नई संख्या मूल संख्या के बीच का जो अंतर है, नई संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। इनके बीच का पहले अंतर बताओ। तो 9 और 5 में 4 का अंतर है, तो यहां 9 चौका 36 होगा। 9 चौका कितना होगा? 36 होगा। तो इनके बीच का जो अंतर आना चाहिए वो हमारे इस मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। क्या 36 59 से 20 कम है? तो आप कहेंगे नहीं, ये कम नहीं है। इसका मतलब ये वाला उत्तर हमारा सही नहीं होगा। अब हम मान लीजिए 23 लेते हैं। किसको ले लेते हैं? 23 ले लेते हैं। तो 23 है तो इसको पलटेंगे तो कितना बनेगा आपका? 32। इनके बीच का अंतर कितना आएगा? 9। तो इनका जो अंतर है क्या हमारे मूल संख्या से 20 कम है? ये जो डिफरेंस आना चाहिए पलटने पर, ये मूल संख्या से 20 कम होना चाहिए। तो ये 20 तो कम है नहीं। 35 ले लेता हूं। यदि मैं 35 लूं और 35 को पलटूं, यदि मैं 35 लूं और 35 को पलटूं तो ये हो जाएगा 53। इनके बीच का अंतर 5 और 3 2, यानी इनके बीच का अंतर आ गया 18। अब ये जो 18 आया है क्या हमारे इस मूल संख्या से 20 कम है? तो आप कहेंगे नहीं। तो इसका मतलब आखिरी ऑप्शन यही 47 सही होगा। इसको भी देख लीजिए। 47 को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा? 74। 7 और 4 में कितने का अंतर? 3 का। तो 9 त्रिक 27, यहां पे अंतर आएगा 27। ये जो 27 अंतर आ रहा है ये हमारे मूल संख्या से देखिए क्या 20 कम है? एकदम 20 कम है। 27 10 37, 37 10 47। ये जो संख्या आ रही है अंतर, ये हमारे मूल संख्या से 20 कम है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, कौन सा विकल्प सही होगा? 47 नंबर विकल्प इसका सही होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा 2 अंकों पर किस प्रकार से आपके पेपर में प्रश्न बनता है। इसी प्रकार से पेपर में आपके प्रश्न आते हैं, और ऐसा प्रश्न आए तो आप केवल ऑप्शन से, ऐसे प्रकार के प्रश्न केवल ऑप्शन से लगते हैं, तो आप ऑप्शन से देख करके लगा लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।